हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने सेलेनिज्म का पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल हमने कुछ आपको नियम बताए थे, आज उसको फिर रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद से हम प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। कल हमने बताया था कि सभी कथन में अगर रहेगा सभी ए बी हैं, अगर कथन पॉजिटिव का रहेगा तो इसके सब्जेक्ट क्या होगा 100, ऑब्जेक्ट क्या होगा 50। उसके बाद अगर दूसरा कथन टाइप 2 का अगर कथन रहेगा कि कथन ए कोई ए बी नहीं है, तो नहीं क्या कथन ये निगेटिव का हो जाएगा, और निगेटिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों माइनस रहते हैं, दोनों 100 रहते हैं। उसके बाद अगर कथन टाइप 3 का रहेगा कुछ ए बी हैं, कथन क्या है पॉजिटिव का है, तो इसमें कुछ की वैल्यू सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50। उसके बाद कुछ ए बी नहीं है, कथन क्या है निगेटिव का है, तो इसमें कुछ की जगह 50 रहेगा, कुछ ए जो सब्जेक्ट है वो 50 रहेगा, लेकिन निगेटिव होने के कारण यहां नहीं लग रहा है, तो नहीं होने के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है 100 हो जाएगा। हमने और कुछ बताया था कि सभी से कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ से सभी नहीं बना सकते हैं। हमेशा 100 को 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को न 100 बना सकते हैं। ठीक है, 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं, और 50 को 50 तो बना ही सकते हैं। अगर आपको 50 रुपया दिया जाए उधार, तो आप 50 रुपया दे ही सकते हैं, लेकिन 50 का 100 नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो 100 का 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 का 100 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 50 का 50 बना सकते हैं। उसके बाद शर्त हमने लिखा था कि कभी भी धनात्मक कथन ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकता है। कभी भी धनात्मक कथन के ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर कथन पॉजिटिव रहेगा तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्या कहता है, और ना ही ऋणात्मक, अगर कथन भी ऋणात्मक रहेगा तो उसका पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। हमेशा ऋणात्मक कथन का ऋणात्मक ही निष्कर्ष निकलेगा, और धनात्मक कथन का धनात्मक निष्कर्ष निकलेगा। इसको ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा क्या है, कभी भी कथन द्वारा कही गई बात निष्कर्ष में अनुसरण नहीं करेगी। जो कथन में एज इट इज जैसे कथन में कहा गया है वही निष्कर्ष में नहीं हो सकता है, अगर होगा भी तो हम उसको अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक ना, एक क्वेश्चन करवाया था हमने कि सभी ए बी हैं, इसकी चार कथन हमने निष्कर्ष बताया था। तो देखते हैं कुछ ए बी हैं, तो देखिए कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी है, इसका क्या होगा कथन क्या है पॉजिटिव का है। अब कुछ के जगह पे ए सब्जेक्ट की वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 50, ऐसे हम मान रखेंगे इस पे। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कुछ बी ए हैं, तो इसकी भी वैल्यू 50 ही 50 होगी। फिर सभी बी ए हैं, सभी की जगह सब्जेक्ट 100 होगा और ऑब्जेक्ट 50 होगा, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, उसके बाद सभी जो ए है वो बी है, तो यहां भी सभी के साथ आल है, आल के साथ हमेशा सब्जेक्ट 100 रहेगा और ऑब्जेक्ट 50 रहेगा। तो देखते हैं, हम देखते हैं ए यहां 50 है और यहां ए 100 है, यहां ए की वैल्यू 100 है और यहां 50 है। तो 100 को कथन में अगर 100 है, निष्कर्ष में अगर 50 है, तो 100 का तो 50 बना ही सकते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट में 50 है बी, और बी यहाँ भी 50 है, 50 का तो 50 बन ही सकता है, तो इसलिए पहला सही है। उसके बाद कह रहा है कुछ बी ए हैं, तो बी की वैल्यू यहाँ कथन में देखेंगे इसकी वैल्यू 50 है, और यहाँ भी 50 है, तो 50 का 50 तो बन ही सकता है। उसके बाद ए भी 50 है, तो यहाँ ए 100 है और यहाँ ए 50 है, तो 100 का 50 तो बन ही सकता है, इजीली बन सकता है ना, बताया ही है। लेकिन क्या कह रहा है, b यहाँ पे 100 है, देखिए यहाँ b की वैल्यू 100 है और कथन में b की वैल्यू 50 है, 50 का 100 नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये गलत। ठीक है, उसके बाद सभी ए बी हैं, देखिए एक नियम तो फॉलो कर रहा है कि 100 का 100 बना सकते हैं, 50 का 50 बना सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है दूसरे शब्द से ये गलत है, क्योंकि कभी भी कथन द्वारा कही गई बात निष्कर्ष में अनुसरण नहीं करती है, इसलिए ये कथन में कहा गया है वही चीज निष्कर्ष में कहा गया है, तो ये हमेशा हम अमान्य करेंगे, हमारा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ गए हैं, कल ही वाली बातें हमने लिखी हैं सब इसमें, आज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कल आपने नहीं लिया था तो लिख लीजिए बकायदे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं, हम कथन लिखते हैं उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। उसके कथन कह रहा है, कथन है इसका कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं,
सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अभी एक एक कथन पे करेंगे, उसके बाद हम दो दो फिर तीन तीन पे करेंगे। निष्कर्ष लिख लीजिए इसका। निष्कर्ष है एक, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तीसरा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। कथन कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कथन में है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। अब वैल्यू रखते हैं। अगर सभी, कथन क्या है पॉजिटिव का, कथन क्या है पॉजिटिव का, सभी के साथ सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50 हमेशा होगा, ठीक है ना, जान गए हैं इसको। अब देखते हैं निष्कर्ष में वही वैल्यू रखते हैं, कुछ के साथ, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ कुछ के साथ वैल्यू इसकी 50 और ऑब्जेक्ट भी 50। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, क्योंकि कुछ के साथ हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 50-50 होता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहे तब। अब यही देखते हैं कुछ कुत्ते, कुछ की वैल्यू 50, लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुत्ता यहाँ पे 100 है, कुत्ता यहाँ पे 100 है, तो यहाँ भी वैल्यू 50 है, और यहाँ बिल्ली 50 है, बिल्ली 50 है यहाँ पे। तो 100 को 100 तो 50 बना ही सकते हैं हमेशा हम। 100 इसकी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, तो 100 को 50 तो बना ही सकते हैं इजिली। और यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो 50 को 50 तो बना ही सकते हैं, पहला सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो बिल्ली की वैल्यू 50 को तो 50 बना ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुत्ता 50 है, यहाँ कुत्ते की वैल्यू 100 है, तो 100 को तो 50 बना ही सकते हैं इजिली, सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। शर्त नंबर तीसरा कि कभी भी धनात्मक कथन के ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकते हैं, इसलिए तीसरा देखते ही गलत कर लीजिए, इसे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना, इस पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम कि कुछ आपको आइडिया लगा कि इस एक निष्कर्ष से केवल इस कथन से, इस वाले कथन से सभी कुत्ते बिल्ली हैं से केवल 2 निष्कर्ष निकल सकता है, जो कि राइट होगा, और जितने भी निष्कर्ष होंगे सब रॉन्ग होंगे। कैसा, कौन सा वाला है, देखते हैं कि कुछ कुत्ते, यहाँ 22 की वैल्यू हटा दीजिए 150 की, अब वैसे देख लीजिए कि कैसे होगा ये। तो अब देखिए सभी कुत्ते बिल्ली हैं, हमने कहा था सभी का कुछ बना सकते हैं। अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली हो ही सकते हैं, सभी का कुछ तो बना ही सकते हैं, जान गए ना। उसके बाद कह रहा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो सब बिल्ली कुत्ते तो हो ही सकते हैं। जब सभी जो कुत्ते हैं वो बिल्ली के दायरे में आते हैं तो हम कह सकते हैं कुछ बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हम सभी को कुछ बना सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। हाँ दोस्तों, तो आगे देखते हैं, कथन लिखते हैं हम अगला टाइप वाला कि कुछ ए बी है। कथन लिखते हैं, जैसे कथन कुछ ए बी है। 1 बाय 1 पहले करते हैं, उसके बाद डबल सीखते हैं, फिर ट्रिपल, ठीक ना। उसके बाद इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या है, कुछ ए बी हैं, पहला। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ बी ए हैं। तीसरा कह रहा है सभी ए बी हैं। चौथा है कि कुछ बी ए नहीं हैं, कुछ बी ए नहीं है। अब आइए सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखिए पहले, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कुछ है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है 50, ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू 50, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है ये। उसके बाद निष्कर्ष में भी वैसे रख लीजिए, ये इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू भी 50, क्योंकि कुछ के साथ स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 50-50 होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ भी वही 50
50, यहाँ इसके सभी के साथ है पॉजिटिव सेंटेंस तो इसकी वैल्यू सभी के साथ 100 हो जाएगी, इसकी 50, इसकी होगी वैल्यू कुछ के साथ स्टार्ट है 50 और ये निगेटिव सेंटेंस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। निगेटिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए ए को 50 ए 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं, सही बात है बना सकते हैं, लेकिन एक बार हमने शर्त लिखवाया था कि कथन में कही गई बात हमेशा निष्कर्ष में कही गई बात दोहरानी नहीं चाहिए, हमेशा गलत होता है वो, तो पहला गलत है, सेम एज इट इज उतारा गया है, कथन द्वारा कही गई बात निष्कर्ष में वही कह रहा है, ये गलत मानना नहीं है हमें, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कुछ बी ए है, बी यहाँ 50 वैल्यू है, यहाँ 50, ए यहाँ 50, ए यहाँ 50, 50 का 50 तो बना ही सकते हैं, पहला दूसरा सही, ठीक ना। उसके बाद सभी ए की वैल्यू यहाँ 50 यहाँ पे 100, क्या 50 को हम 100 बना सकते हैं? नहीं, तो गलत। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस है ये, पॉजिटिव का ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता है, वैसे भी गलत। तो केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही है, समझ गए हैं आप। इसके बाद क्या कहते हैं, अब हम ध्यान से देखेंगे 150 की वैल्यू पर भी नहीं, अगर हम 1 बाई के देखते हैं कि अगर ये कुछ ए बी हैं, कुछ यहां देखें तो इससे केवल एक निष्कर्ष निकलता है। अभी हमने सब देखा कि सभी ए बी हैं तो उससे केवल 2 निष्कर्ष निकल सकता था, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, लेकिन इससे केवल एक निष्कर्ष निकलेगा, कुछ बी ए है, बस यही एक कथन जो कि यहाँ पे सही भी हुआ है और सारे के सारे जो है गलत हैं, ठीक है ना। तो इससे इस कथन से केवल एक ही कंक्लूजन निकल सकता है जो कि कुछ बी ए हैं, अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए बी हैं, और अगर यही दोहरा देगा तो कथन में कही गई बात हो जाएगी, वो भी हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, देखते हैं इसको नोट। हाँ दोस्तों आगे पढ़ते हैं, क्या है इसका तरीका। कह रहा है कथन में कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो कथन है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव कथन है ये। अब वैल्यू रख लीजिए, निष्कर्ष पहले लिख लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए। पहला कुछ ए बी हैं, दूसरा लिख लीजिए कुछ ए बी नहीं है, तीसरा क्या है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। चौथा क्या है, कोई बी ए नहीं है। पांचवा निष्कर्ष है कोई ए बी नहीं है। अब यहां 5 निष्कर्ष लिखे गए हैं। कथन है हमारा कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब कोई के हमने बताया था कि जब कोई रहेगा और स्टेटमेंट क्या रहेगा, निगेटिव क्या रहेगा, तो दोनों वैल्यू ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो यहां भी 100 और यहां भी 100। अब देखिए यहां कुछ है, कुछ ए बी है, कुछ के साथ सब पॉजिटिव सेंटेंस 50-50, ठीक है ना, 50-50 हो जाएगा। और यहाँ कुछ ए बी नहीं है, कुछ की जगह 50 और बी निगेटिव में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। यहाँ भी 50, इसकी वैल्यू निगेटिव में है 100। यहाँ भी वैल्यू उसकी, क्योंकि कोई भी ए नहीं है तो यहाँ पे निगेटिव है और कोई के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हमेशा 100 हो जाता है, 100 और 100। यहाँ कोई ए 100 और 100 सॉल्व करते हैं। कोई ए, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ माइनस, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। कभी निगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि कोई ए 50 है, यहाँ पे ए 100 है, यहाँ पे ए 50 है, 100 का 50 तो बना ही सकते हैं ना, और बी भी यहाँ 100 है, बी भी यहाँ 100 है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ बी ए है, बी यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, ए यहाँ पे 100, ए यहाँ पे 100, इसका मतलब 100 का तो 50 बना ही सकते हैं और 100 का 100 तो आसानी से बना सकते हैं, तो यहाँ दूसरा भी सही, ठीक है ना। अब कह रहा है कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये उल्टा कह रहा है कोई बी ए नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू 100 का 100 बना सकते हैं, ए की वैल्यू से यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, तो यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 का 100 तो बना ही सकते हैं, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कोई ए बी नहीं है। आप एक ध्यान से देखिए इसको कि जो ये कथन में कही गई बात है, ये कथन में कही गई बात हमेशा क्या होती है, गलत होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। और फिर इसको एक बार ध्यान दीजिए इसका निष्कर्ष में कि अब इससे हमारा क्या सही हुआ, 1 2 3,
3 निष्कर्ष निकले इससे, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि इससे केवल और केवल 3 निष्कर्ष निकल सकते हैं। केवल कोई ए बी नहीं है, इससे 3 निष्कर्ष निकल सकते हैं। क्या कि कोई जब ए बी नहीं है तो कह सकता है निष्कर्ष में पहला कि कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए भी नहीं है और कोई बी ए भी नहीं है। वही देखो तीनों हमारा सही हुआ है। ठीक ना, आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे है। डबल डबल वाला करते हैं, दो दो वाला, दो दो कथन वाले करते हैं। कथन है सभी लाल हरा है, पहला कथन है। दूसरा है सभी हरा नीला है। ठीक है ना, ये दो कथन है हमारे सामने। इसका निष्कर्ष लिखते हैं हम। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ लाल हरा है, पहला। दूसरा है कुछ हरा लाल है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कुछ हरा नीला है। चौथा है कि कुछ नीला हरा है। पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ नीला हरा नहीं है। ठीक ना। छठवां स्टेटमेंट कह रहा है कुछ लाल हरा नहीं है। ये 6 स्टेटमेंट है। आपको सिखाने के लिए 6 स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे 6 कंक्लूजन दे रहे हैं, 6 निष्कर्ष दे रहे हैं। सीख जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आप खुद से ही करने लगेंगे। खुद से ही कथन का जितने भी कथन के होंगे उसके निष्कर्ष आप बना सकते हैं। ठीक ना। वैल्यू रखिए यहाँ पे, सभी है, सभी की वैल्यू सब्जेक्ट 100 और इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की 50। इसकी वैल्यू भी 100, इसकी वैल्यू भी 50। अब इसमें भी रख दीजिए वैसे, यहाँ पे 50, यहाँ भी 50, इसकी वैल्यू भी, इसकी भी वैल्यू 50, क्योंकि कुछ के साथ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 50-50 होगा। यहाँ भी कुछ के साथ है 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 हो जाएगा। ऐसे हम करते जाएंगे। अब यहाँ कुछ के साथ 50 होगा, लेकिन हरा यहाँ पे नहीं निगेटिविटी पैदा कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100। ये निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। क्या लाल 100 है, लाल को 100 को 50 बना सकते हैं ना, और हरा 50 है, 50 को तो सही है ना, ये पहला सही है। दूसरा हरा 50 है और लाल 100 है, लाल को 50, 100 को 50 बना ही सकते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कुछ हरा, और ये फ्रॉम वन से, ठीक ना, फ्रॉम वन से, कथन एक से कही गई बात है। ये दोनों निष्कर्ष आप जानते हैं कि इस कथन से केवल 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं, कुछ लाल हरा है और कुछ हरा लाल है। 150 रखने की धीरे धीरे वैल्यू ही खत्म कर देंगे, आप स्वतः ही कथन से निष्कर्ष खुद ब खुद बनाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कुछ हरा नीला है, हरा नीला यहाँ बात कही गई है ना, तो सभी जब हरा नीला है तो कुछ हरा नीला तो हो ही सकता है, ये भी सही है। यहाँ हरा की वैल्यू 100, यहाँ 50, 100 का 50 बना ही सकते हैं, नीला 50, नीला का 50 तो 50 हो ही सकता है। दूसरा कह रहा है कुछ नीला हरा है, नीले की वैल्यू 50 या नीला 50 है और हरा 100 है, 100 यहाँ पे हर 50 है, 100 का 50 बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 स्टेटमेंट जो है, 4 कंक्लूजन सही है, और इस क्या कहते हैं 2 माइनस है, निगेटिव है। निगेटिव वाले कभी सही नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव कथन के पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं, निगेटिव नहीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ, तो आइए आगे देखते हैं, कथन लिखते हैं। कथन पहला है कि सभी आम सेब हैं। दूसरा कथन है कुछ सेब अंगूर हैं। ठीक है ना, सभी आम जो है वो सेब है और सभी सेब हैं वो अंगूर हैं। इसका निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष पहला है कुछ आम सेब हैं। दूसरा है
कुछ अंगूर सेब हैं। तीसरा कह रहा है कुछ सेब आम हैं। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद चौथा है सभी आम अंगूर हैं। पांचवा है कुछ सेब अंगूर हैं। ठीक है ना। इस दो कथन के ये 4-5 कंक्लूजन है, 5 निष्कर्ष हैं। देखते हैं, इसको वैल्यू रखते हैं हम। तो आम की वैल्यू सभी 100 और ये ऑब्जेक्ट 50, इसकी वैल्यू 50, यहाँ भी वैल्यू 50। ठीक है ना। फिर यहाँ देख लीजिए कि आम की वैल्यू यहाँ पे 50 होगी, यहाँ पे 50, यहाँ भी 50 इसकी वैल्यू, फिर यहाँ भी 50, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 50 होगी, यहाँ भी वैल्यू 50। कुछ के साथ हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 50-50 होता है। सभी के साथ सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50। फिर यहाँ पे कुछ है, कुछ के साथ 50 और यहाँ भी वैल्यू क्या होगी 50। ठीक है ना। अब देखते हैं तो क्या कह रहा है कि सभी आम सेब हैं और कुछ सेब अंगूर हैं। तो हम देखिए पहले में आम यहाँ पे 100 है, आम सेब हैं कुछ। जब सभी आम सेब हैं तो कुछ आम सेब हो ही सकते हैं। फ्रॉम 1 से कहा गया है, केवल एक से कहा गया है, कथन एक से कहा गया है। आम और सेब की चर्चा की गई है। जब सभी आम सेब हैं तो कुछ आम सेब हो ही सकते हैं। यहाँ 100 इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ 50 हो ही सकता है। सेब 50 हो ही सकता है। पहला तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ अंगूर सेब हैं, फ्रॉम 2 से कहा गया है। बात यह है तो कुछ अंगूर, जब कुछ सेब अंगूर हैं तो कुछ अंगूर सेब हो सकते हैं। केवल और केवल इस कथन से एक निष्कर्ष बन सकता है और कोई निष्कर्ष बन ही नहीं सकता है। तो कुछ अंगूर सेब हैं, ठीक है ना, कुछ अंगूर सेब है, ये भी हमारा सही है। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है दूसरा, कुछ सेब आम है, सेब और आम फ्रॉम 1 से कहा गया है। तो कुछ सेब आम है, जब सभी आम सेब हैं तो कुछ आम सेब हो सकते हैं, कुछ सेब भी आम हो सकते हैं। सेब की वैल्यू 50 और यहाँ भी 50, यहाँ आम की वैल्यू 100, यहाँ आम की वैल्यू 50, 100 का 50 बना सकते हैं, 50 का 50 बना सकते हैं। तो तीसरा भी क्या है, सत्य है, अनुसरण कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आम और अंगूर, ठीक है ना, आम और अंगूर कह रहा है सभी आम अंगूर हैं। यहाँ 100 का 100 तो बन सकता है। और यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ फ्रॉम 1 and 2 से बनाया गया है, सम्मिलित कंबाइंड करके बनाया गया है निष्कर्ष। 1 और 2 को कथन को कंबाइंड करके बनाया गया है कि सभी आम अंगूर हैं। आम अंगूर क्या हो सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात हमें जानना है कि अगर दोनों कंबाइंड करके कथन को निष्कर्ष बनाया जाए, दोनों कथन को कंबाइंड करके अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो एक बात हमें ध्यान देनी है, इन दोनों कथनों में से कोई एक शब्द कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे सेब है, यहाँ भी सेब है ना, सेब कॉमन मिला, कोई भी चीज संख्या कॉमन नहीं हो सकती। अंगूर सेब, ए बी, दोनों कथनों में से हम देखना है कि कोई एक संख्या के कोई एक शब्द कॉमन हो, और कोई एक जो कॉमन होगा उसमें से, उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी इन दोनों में से कथन हम इन दोनों कथन से निष्कर्ष निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि सभी जो सेब तो यहाँ कॉमन है, लेकिन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं हो रही है, इसलिए इन दोनों से कंबाइंड करके हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। जो भी कंबाइंड करके निष्कर्ष बनाया गया होगा वो हमारा गलत होगा। बेशक ही ये 150 फॉलो कर रहा हो, लेकिन जब तक यहाँ सेब और सेब कॉमन है, कोई एक शब्द कॉमन ना मिले और किसी उन दोनों कॉमन में से कोई एक की वैल्यू 100 ना हो। यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ भी 50 है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, तब हम कंबाइंड करके निष्कर्ष निकाल सकते थे, जो कि किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए कंबाइंड होकर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो हमारा देखो सभी आम अंगूर हैं, 1 और 2 से निकाला जा रहा है ना, लेकिन निकाला नहीं जा सकता है, गलत है। कुछ सेब अंगूर हैं, सेब और अंगूर की बात की, कुछ सेब अंगूर हैं,
कुछ सेब अंगूर है। देखो ये कथन द्वारा कही गई बात है, कथन द्वारा कही गई बात हमेशा गलत होती है। बस हमें ध्यान यही देना है कि जब दोनों कथनों को कंबाइंड करके निष्कर्ष निकाला जाए तो कि कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें सेब और सेब कॉमन है, कॉमन तो है लेकिन किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों 50-50 है, दोनों 50-50 है। अगर यहाँ पे 100 होता तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी आम अंगूर हैं। आगे क्वेश्चन करवाएंगे इस टाइप का, ध्यान से देखिए बस, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे क्वेश्चन कराएं, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कथन देखते हैं। कथन कह रहा है सभी ए बी है, पहला। दूसरा क्या है, सभी बी सी हैं। निष्कर्ष क्या देखते हैं, निष्कर्ष इसका निकला कि कुछ ए सी है, पहला। दूसरा क्या है, कुछ बी सी है। तीसरा क्या है, कुछ ए बी है। चौथा क्या है, कुछ बी ए है। पांचवा क्या है कि कुछ सी ए है। छठवां क्या है, सभी ए सी है। इसके 6 हमने कंक्लूजन लिखे हैं। दो कथन क्या कह रहा है कि सभी ए बी है, पहला कथन है। दूसरा कह रहा है सभी बी सी है, ठीक है ना भैया। उसके बाद देख लेते हैं, कह रहा है सब वैल्यू रखिए इस पे, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50 लिख दीजिए यहाँ पे। तो 50, इसकी वैल्यू 50, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50। वैल्यू हमने रख दिया है। कुछ जहां कुछ से कथन निष्कर्ष स्टार्ट होगा उसकी वैल्यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 50-50 होगी, बशर्ते वह पॉजिटिव सेंटेंस हो, ठीक ना। स्टेटमेंट जो कह रहा है पॉजिटिव है, इसका स्टेटमेंट जो भी कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव का होगा। तो सबकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। अब देखते हैं, अब पहले देखते हैं कि कंबाइन कैसे बनाया, 1 by 1 से बनाया गया है कि 1 and 2 से कंबाइन करके बनाया गया है। तो कुछ ए सी हैं, ए और सी पहले और दूसरे से बनाया गया है ना, तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कथन में कि जब 1 और 2 को, दोनों कथनों को कंबाइंड करके बनाया जाए तो कोई एक कॉमन मिलना चाहिए, कोई एक अक्षर कॉमन मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे बी कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी बी कॉमन मिल रहा है। और फिर हमने कहा था कि बी कॉमन मिलने के साथ साथ किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी उन दोनों से कंबाइंड से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हाँ, तो यहाँ फॉलो कर रहा है, यहाँ बी की वैल्यू 50, यहाँ की बी की वैल्यू 100 है, इसलिए हम इन दोनों से कंबाइंड निष्कर्ष बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, 100% हम कह सकते हैं कि अनुसरण कर रहा है ये, ठीक है ना, अनुसरण कर रहा है। पहला कुछ बी सी हैं, कह रहा है कुछ बी सी हैं। अब ये फ्रॉम केवल किससे है, फ्रॉम 2 से। बी सी की चर्चा कहाँ हुई है, जब सभी बी सी हैं तो कुछ बी सी तो हो ही सकता है, सत्य बात है। अरे 100 को 50 बना ही सकते हैं, 50 को 50 तो बना ही सकते हैं ना, तो पहले दूसरा भी सही है। फिर कह रहा है तीसरा, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। देखिए जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी तो हो ही सकते हैं, कुछ ए बी तो हो ही सकते हैं ना, देख लीजिए, तो ये भी सत्य है। दूसरा कह रहा है कुछ बी ए है, जब कुछ ए बी हो सकते हैं तो कुछ बी ए भी हो सकता है, ये भी सही है। अरे बी की वैल्यू क्या है, 50 है, और 50 को 50 बना सकते हैं। ए की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 100 को 50 बना सकते हैं, ये भी सही है। अब कह रहा है कुछ सी ए है, सी और ए। अब यहां से इन दोनों कंबाइंड करके 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, सभी ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए हैं, 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वही दिया है। पहला हमारा क्या हुआ था, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, सही हुआ था। अब अगर कहेगा, ये कह रहा है कि कुछ जो है सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, ये भी सही होगा। अरे सी 50 है, सी 50 है,
ए 100 है, ए 50 है, 100 को 50 बना ही सकते हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा है सभी AC हैं, सभी AC हैं, सभी AC हैं, ए की वैल्यू 100, यहाँ भी ए की वैल्यू 100, 100 का 100 तो हो ही सकता है। उसके बाद C की वैल्यू 50, C की वैल्यू 50, 50 का 50 तो हो ही सकता है ना, ये भी सही है। तो इससे 5 जो कंक्लूजन है हमारे सत्य होते हैं। बस चाहे 150 पे बना लीजिए, उसके बाद चाहे इसके ये जान लीजिए कि कितने निष्कर्ष इसके निकल सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कथन क्या कहता है। कथन कह रहा है, पहला कथन, कुछ मेज कुर्सी है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी कुर्सी टेबल हैं। इसका निष्कर्ष निकल देखते हैं। निष्कर्ष पहला है कि कुछ कुर्सी टेबल है, पहला। दूसरा निष्कर्ष निकल रहे हैं, कुछ टेबल मेज है। तीसरा है कुछ कुर्सी मेज हैं। दूसरा चौथा है सभी टेबल मेज हैं। ये 4 कंक्लूजन हैं इसके, दोनों स्टेटमेंट के 4 कंक्लूजन हमने दिए हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू रख लीजिए, चाहे वैल्यू से कर दीजिए चाहे वैसे कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ गया हो। अब सबसे पहले वैल्यू से ही देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 50, इसकी भी वैल्यू होगी 50, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ के साथ जुड़ा है तो इसकी वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट भी 50। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट सभी के साथ जुड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100 और यहाँ इसकी वैल्यू 50। अब इस पे भी रख दीजिए, यहाँ कुछ के साथ 50, यहाँ भी 50, यहाँ टेबल क्योंकि 100 है, 100 के साथ सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट 50। अब देख लेते हैं कुर्सी और टेबल की बात की गई है। कुर्सी और टेबल तो ये फ्रॉम वन से बताया गया है कि जब सभी कुर्सी टेबल हैं तो कुछ कुर्सी टेबल तो हो ही सकते हैं। अरे 100 को 50 तो बना ही सकते हैं, 50 का तो 50 बना ही सकते हैं, सत्य है, पहला अनुसरण करता है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ टेबल मेज है, कुछ टेबल का हिस्सा मेज है। टेबल और मेज कंबाइंड करके बनाया गया है फ्रॉम 1 and 2 से बनाया गया है। अब हम देखते हैं 1 और 2 से अगर सम्मिलित करके निष्कर्ष बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि किसी एक कोई कॉमन होना चाहिए, कोई एक शब्द कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ कुर्सी और कुर्सी कॉमन है, और जब जो कॉमन हो उन्हीं दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ कुर्सी 50 है लेकिन यहाँ तो 100 है। अब हम जान गए हैं कि इन दोनों से कंबाइंड निष्कर्ष बना सकते हैं, लेकिन इस कुर्सी और इस टेबल का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष अगर निकलेगा तो मेज और टेबल का। तो कह रहा है कुछ टेबल मेज हैं, कुछ जो टेबल हैं वो मेज हैं, सत्य बात है, अनुसरण करता है क्योंकि एक की वैल्यू 100 है। अब मेज और टेबल और मेज का निष्कर्ष निकलेगा केवल कुर्सी और टेबल का या टेबल कुर्सी का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि कुर्सी कट गई है यहाँ पे। उसके बाद कुछ कुर्सी मेज हैं, कुछ जो कुर्सी हैं वो मेज हैं। देखिए फ्रॉम 1 से कहा है, ये फ्रॉम 1 से कह रहा है ना, कुछ जब मेज कुर्सी है तो इससे केवल एक से एक निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ कुर्सी मेज हैं, सही है, ठीक है ना। चौथा कह रहा है सभी टेबल मेज हैं, टेबल की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है, ठीक ना। यहाँ कुछ का निष्कर्ष निकल सकता है, सभी का नहीं, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ भी वैल्यू 50 है। तो कुछ मेज टेबल हैं, कुछ टेबल मेज, ये हो सकता है निष्कर्ष, लेकिन सभी मेज या सभी टेबल तो नहीं हो सकता ना। सभी टेबल, यहाँ टेबल की वैल्यू 50 है चूंकि, तो 50 का 100 नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत है।
ठीक है ना, ये गलत है। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। पार्ट 2 यही खत्म होता है। पार्ट 3 में आपका 3rd लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद समझेंगे आगे कि या और इधर वाले, या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाले कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज यही आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।